नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवी स्टोरी हब पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। संजना से शादी करने के सवाल पर राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि राजवीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज़ आई। तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो। संजना की बात सुनने के बाद राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी करने की बात की थी। राजवीर ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने के लिए किया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहाँ से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहाँ से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के भी सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्णव जी बोले, राजवीर, अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी थी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्णव जी की बात सुन के राजवीर इश्की की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इश्की मीशा के कान में फुसफुसाकर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मीशा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मीशा बात कर ही रही थी कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इश्की का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शौक हो गए। इश्की को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तो राजवीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी दादी जी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा, ये क्या कर रहे हो? राजवीर एक वर्ड में जवाब देते हुए सीरियस टोन में बोला, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर की बात के पीछे छुपे हुए गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए थे। तभी मीशा अपने मन में बोली, ओह गॉड, मेरी प्यारी दोस्त की आज बलि चढ़ने वाली है। मुझे कुछ तो करना चाहिए। मीशा राजवीर को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दादी ने उसका हाथ पकड़ा और ना में सिर हिला दिया। मीशा चुपचाप खड़ी हो गई और राजवीर इश्की को लेकर मंडप में बैठ गया। राजवीर ने आते ही पंडित जी को मंत्र पढ़ने के लिए कहा और वहीं इश्की अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी हो रही है, वो भी इस डेविल से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। इश्की ये सब सोचते हुए मीशा की तरफ देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि बचा ले मुझे। लेकिन मीशा ने भी उसकी शक्ल देखकर बेचारों जैसी शक्ल बना ली। ये देख इश्की समझ चुकी थी कि अब कोई इस शादी को नहीं रोक सकता। तभी इश्की हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से से घूर के देखा, जिससे इश्की डर के चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़ा होने को कहा। यह सुनते ही राजवीर तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इश्की अपनी जगह से उठी ही नहीं। यह देख राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फेरे लेना शुरू कर दिए। इश्की भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए राजवीर के साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों वापसी से अपनी जगह पर बैठ गए। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, तो कोमल जी ने आकर राजवीर के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और राजवीर ने वो इश्की को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसके इश्की की मांग में सिंदूर भी भर दिया। राजवीर के इश्की की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। आज से आप लोग पति पत्नी हैं। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। यह सुनकर इश्की होश में आई और फिर खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी शादी हो गई, वो भी इस डेविल से? मैं कैसे रहूंगी इनके साथ? इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा।
दादी से आशीर्वाद लेने के बाद राजवीर और किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। तो ये देखकर अर्णव जी और कोमल जी को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि राजवीर ऐसा ही करेगा। लेकिन तभी अर्णव जी राजवीर को टोकते हुए बोले, राजवीर, तुमने इश्की से शादी तो कर ली, ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वैलिड नहीं है। इश्की की उम्र अभी 19 है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर सीरियस टोन में बोला, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 30 से 32 करवा दी है। इसका मतलब इश्की के 21 होने तक का टाइम है हमारे पास। जब इश्की की 21 हो जाएगी, शादी तब रजिस्टर हो जाएगी। राजवीर ये बात बोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहे। तभी कोमल जी इश्की के पास आकर उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, अब इस पवित्र बंधन में बंधी हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। तभी मीशा भी इश्की के पास आकर बोली, पवित्र बंधन में या ज़बरदस्ती के बंधन में, आप सबने भाई को रोका क्यों नहीं? इस पर दादी मीशा को समझाते हुए बोली, मीशा शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया है। फिर उन्होंने इश्की से कहा, इश्की बेटा, राजवीर का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो, उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहुत साफ है। इस पर इश्की ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मीशा इश्की का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही इश्की रुआंसी आवाज़ में मीशा से बोली, पता है, मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुझसे मिली। मीशा इश्की की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इश्की ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं है। मीशा ने फिर से पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं? इश्की ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था, लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से से मुझे घूर के देखा कि मैं चुप हो गई। इस पर मीशा निराश होकर बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख ले, अब तो उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल जी अंदर आते हुए बोली, इश्की बेटा, तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इश्की ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे इस डेविल के पास रहने को कैसे कह रही हैं? आप तो जानती हैं, जब वो घर आते थे तो मैं डर के मारी रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूँगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो मीशा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही भी रूम में आते हुए बोली, इसकी अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ ही आ जाए। इस पर इश्की घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हैं दी? शुभ शुभ बोलिए। तो रूही ने तुरंत इश्की का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तो तुम शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इस पर मीशा इश्की की तरफ देखते हुए बोली, चली जा इश्की, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। इश्की ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस ली और वह राजवीर के कमरे की तरफ चली गई। कोमल इश्की को लेकर राजवीर के रूम की तरफ गई और कमरे के बाहर ही रुकते हुए बोली, बेटा तुम अंदर चली जाओ। ये सुन इश्की ने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए पूछा, आंटी, एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से मेरे साथ अंदर भी नहीं चल रही। कोमल इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोली, ऐसा बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रही, बल्कि बात यह है कि राजवीर के रूम में घर वालों का जाना मना है। ये सुनते ही इश्की ने घबराते हुए कहा, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता वो मुझे देखकर भी गुस्सा हो जाए। तभी कोमल जी उसे समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहने के बाद रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर उसने कोमल से कहा, यह कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है। इश्की की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी और फिर उसे अंदर जाने को कहने लगी। इस बार इश्की भी हिम्मत करके रूम के अंदर चली गई। इश्की ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। फिर उसने चैन की सांस ली और वो मीशा को कॉल करने लगी।
मीशा ने तुरंत ही कॉल उठा ली और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? तो इश्की ने सामने से जवाब दिया, कुछ नहीं, अभी तक तो मुझे वो डेविल ही कहीं दिखा ही नहीं। मीशा जल्दी से उसे समझाते हुए बोली, चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है। और वैसे भी तेरी कहीं कोई गलती नहीं है, इसलिए तुझे उनसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पर इश्की ने जल्दी से टोंट मारते हुए कहा, अच्छा जी, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही है जैसे खुद इस डेविल से नहीं डरती। तो मीशा हलकलाते हुए बोली, अरे मैं डरती हूँ, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ भी नहीं किया ना, सो चिल। इश्की ने अपनी दबी हुई आवाज़ में कहा, चिल की बच्ची, तेरी वजह से फंसी हूँ मैं यहाँ। ना मैं तेरे कहने पर तेरे घर आती और ना ही ये सब होता। एक बार बस ये रात गुजर जाने दे, कल सुबह होते ही मैं अपने हाथों से मारूंगी तुझे। इश्की की बात सुनकर मीशा बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है भाई से, तो उनके सामने से पहले ही चेंज करके सो जा। इश्की रुआंसी सी आवाज़ में बोली, जहाँ जान का खतरा होता है वहाँ नींद नहीं आती। तो मीशा ने चिढ़ते हुए कहा, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना, वही कर ले, चादर ओढ़ के सो जा, और अब मुझे भी सोने दे, आज के लिए इतना ड्रामा काफ़ी है। ये बोलकर मीशा ने फ़ोन काट दिया। तो इश्की चिढ़ते हुए बोली, मीशा की बच्ची, हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन काटने की? सुबह होने दे, उसके बाद बताती हूँ मैं तुम्हें। ये बोलकर फ़ोन बेड पर पटकते हुए इश्की रूम में बाथरूम ढूंढकर चेंज करने चली गई। वहीं स्टडी रूम में राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था, तभी उसे समर का कॉल आया। राजवीर ने कॉल पिक करी कि सामने से समर बोला, सर संजना अपने बॉयफ्रेंड रवि के पास गई है, मुझे लगता है वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकती है उस रात को लेकर। ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर अचानक से डेविल स्माइल आ गई और वह बोला, करने दो, वो अभी भी राजवीर सिंघानिया को कम समझने की गलती कर रही है। तो समर ने पूछा, तो सर आगे क्या करना है? राजवीर ने सीरियस टोन में जवाब देते हुए कहा, सबसे पहले केशव दीवान सभी प्रूफ को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो एंड मेक श्योर की सज़ा लंबी हो। इस पर समर ने फिर पूछा, और संजना का क्या करना है? पहले वो जो करना चाहती है उसे करने दो, उसके बाद फ़ोटो लीक्ड कर देना, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। इतना बोलकर राजवीर ने हंसते हुए फ़ोन काट दिया। कुछ ही देर में राजवीर सभी काम करके अपने रूम में आ गया और वहां आते ही उसकी नज़र बेड पर गई, जहां इस वक्त इश्की खुद को सिर से लेकर पैर तक कंबल से कवर करके सो रही थी। यह देख राजवीर स्माइल करने लगा और फिर बार्ड रोड से कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। वहीं कंबल के अंदर इश्की जगी हुई थी, और जैसे ही राजवीर रूम में आया, उसने जल्दी से अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। इश्की खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ओह गॉड, पता नहीं आज डर की वजह से नींद भी कहाँ चली गई है, बस डेविल के आने से पहले मैं कैसे भी सो जाऊं। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आया और सीधा उसके बगल में आकर लेट गया, फिर उसी कंबल को अपने ऊपर डालने लगा। इस सब के बीच इश्की की दिल की धड़कन ट्रेन से भी तेज स्पीड में चलने लगी थी, जिसका पता राजवीर को भी लग गया था। राजवीर जान चुका था कि इश्की सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने इश्की को अपनी तरफ पलटा और उसके मुंह से कंबल हटा दिया। उसने देखा कि इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद करी हुई हैं और वो सोने का नाटक कर रही है। तभी इश्की मन ही मन बोली, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे इनके रूप में आना ही नहीं चाहिए था। मीशा तू कहाँ है यार, प्लीज़ मुझे बचा ले। वहीं दूसरी तरफ राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखता रहा और फिर उसके कान के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, आई नो यू आर प्रेटेंडिंग टू स्लीप। ये सुनकर इश्की खुद पर ही भड़कते हुए बोली, यार इश्की, तुझे तो सोने की एक्टिंग भी नहीं करने आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले, तब क्यों नहीं किया? कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से बचने के लिए कम से कम सोने की एक्टिंग तो कर लेती। वहीं राजवीर ने जब ध्यान से उसकी तरफ देखा कि इश्की अभी भी आंखें नहीं खोल रही है, तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इश्की को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाने लगा।
राजवीर से बचने के लिए इश्की सोने का नाटक कर रही थी और राजवीर ने ये समझ चुका था। उसने इश्की से बात करने की कोशिश की लेकिन इश्की ने आंखें नहीं खोली। तो ये देखकर राजवीर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और इश्की का सिर सहलाने लगा। राजवीर की इस हरकत पर इश्की तुरंत अपनी आंखें खोलकर राजवीर को गौर से देखने लगी। राजवीर ने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी थी और इश्की ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। राजवीर को इतने करीब से देखते हुए इश्की का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा और वो मन ही मन बोली, ये डेविल तो है लेकिन हैंडसम डेविल है। ये कहते ही उसे अपने कानों में राजवीर की आवाज़ सुनाई दी, मुझे देखना बंद करो क्योंकि मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र पड़ी है, अभी के लिए सो जाओ। राजवीर की बात सुनते ही इश्की ने घबराकर जल्दी से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और राजवीर ने ऐसे ही उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। फिर कुछ देर बाद इश्की भी गहरी नींद सो गई। सुबह का वक्त। राजवीर की नींद खुली ही थी कि उसकी नज़र इश्की के मासूम चेहरे पर पड़ी। इश्की सोते वक्त बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर तक एकटक इश्की को देखता रहा। आज उसकी ज़िंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी क्योंकि जिसे वो प्यार करता था वो उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। इससे ज़्यादा सुकून भरा पल राजवीर के लिए क्या हो सकता था। राजवीर ने कुछ देर इश्की को निहारा और फिर उसके धीरे से साइड में लटाकर फ्रेश होने चला गया। लेकिन इश्की अभी भी आराम से ऐसे सो रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और उसने देखा कि इश्की अभी भी आराम से सो रही है, लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई थी। यह देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनकर इश्की स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलटकर सो गई। उसे यूं आराम से सोता देख राजवीर नीचे चला गया। राजवीर ने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अर्नब और कोमल बैठे हुए थे। कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा तो वो प्यार से बोला, बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। राजवीर ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिसिस सिंघानिया। यह कहकर राजवीर बाहर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसकी दादी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहाँ जा रहे हो राजवीर? राजवीर रुककर बिना पलटे ही बोला, ऑफिस। तो दादी ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो, अभी तो शादी की कई रस्में बाकी हैं। इस पर राजवीर ने पलटकर अपनी दादी की तरफ देखते हुए पूछा, कैसी रस्में? दादी ने उसे समझाते हुए कहा, बहुत सी रस्में होती हैं शादी के बाद, तो आज इश्की की मुंह दिखाई है। ये सुनकर राजवीर ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी। मैं नहीं चाहता इश्की के बारे में किसी को कुछ पता चले, उसके लिए ये सेफ नहीं है। राजवीर की बात से सहमत होते हुए अर्नब ने कहा, राजवीर सही कह रहा है माँ, अभी ये सब इश्की के लिए सही नहीं है। वो अभी बहुत छोटी है, उसमें इतनी समझदारी भी नहीं है कि वो बाहर के लोगों को हैंडल कर पाए। तो दादी ने भी कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो यही ठीक है, नहीं होगी मुंह दिखाई। लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वो तो कर सकते हैं ना? अर्नब ने जवाब दिया, हाँ ये ठीक रहेगा। तो दादी बोली, ठीक है, लेकिन हमारी नई बहू है कहाँ? तभी दादी की तरफ आती हुई मीशा ने हंसकर कहा, वो तो पक्का घोड़ा तबेला बेच के सो रही होगी। और क्या कहा आपने? रसोई की रस्म? इसकी अच्छे से पानी गर्म कर ले, वो तो मेहरबानी है। राजवीर कुछ देर तक सबकी बातें सुनने के बाद फिर से ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो वही हुआ जो मीशा ने कहा था। इश्की अभी भी आराम से सोई हुई थी। राजवीर ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, इश्की उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो इश्की नींद में ही बोली, बस थोड़ी देर और प्लीज़। राजवीर ने एक बार फिर से जोर देते हुए कहा, नहीं इश्की, अभी उठो। जब राजवीर ने देखा कि इश्की अभी नहीं उठ रही है तो वो उसके पास गया और उसने इश्की के ऊपर से चादर खींच ली, जिससे इश्की गुस्से से उठकर आंखें मसलते हुए बोली, हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? पर जैसे ही उसकी नज़र राजवीर पर पड़ी तो वो तुरंत चुप हो गई।
तभी राजवीर ने उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए पूछा, क्या कह रही थी तुम अभी? इश्की धीरे से बोली, कुछ नहीं, सॉरी, वो मुझे पता नहीं था ये आप हो। राजवीर इश्की को ऐसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, जाओ रेडी हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इश्की को जैसे ही यह एहसास हुआ कि अभी अभी राजवीर ने उसे किस किया है, तो उसे थोड़ा अजीब फील हुआ और वो जल्दी से बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। उसको बाहर जाता देख राजवीर ने कंफ्यूज होते हुए उससे पूछा, अब तुम कहाँ जा रही हो? तो इश्की ने रुककर राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, वो मीशा के रूम में फ्रेश होने जा रही हूँ, मेरे कपड़े वही हैं ना। राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजा पर किसी ने नॉक कर दिया। तो राजवीर ने उस ओर देखे बिना ही अंदर आने की परमिशन दे दी। तभी एक सर्वेंट हाथ में एक थाल पकड़े हुए अंदर आई और अंदर आते ही बोली, सर ये बड़ी मैम ने इश्की मैम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यहीं पहनेगी। ये सुन राजवीर ने एक नज़र उस थाल में रखे कपड़ों को देखा और फिर बोला, ठीक है, इसे यहाँ रख दो। उसकी बात सुनकर वो सर्वेंट सामान रखकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही राजवीर ने इश्की से कहा, अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। इश्की ने राजवीर की बात सुनी और उस थाल में रखी हुई साड़ी की तरफ देखकर मन में बोली, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई है? मुझे तो साड़ी पहनना ही नहीं आता, अब मैं क्या करूं? मीशा को बुला लूं? यह कहते हुए इश्की कुछ सोचने लगी और फिर खुद से ही बोली, नहीं नहीं, मीशा को बुलाया तो जितना मुझे आता है वो भी भूल जाऊंगी। ओह गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। कुछ देर बाद इश्की फ्रेश होकर बाहर आई और रूम में चारों तरफ देखने लगी। रूम में राजवीर को ना पाकर इश्की ने चैन की सांस ली और बैठकर यूट्यूब पर साड़ी पहनने की वीडियो देखने लगी। कुछ ही देर में वीडियोस की मदद से इश्की ने जैसे तैसे साड़ी पहन ली थी और फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली है तूने इश्की, लेकिन अभी तो थोड़ा अजीब लग रहा है। चल कोई ना, बाहर जाकर कोमल आंटी से कहूँगी तो वो अच्छे से पहना देगी। फिर इश्की खुद को अच्छे से रेडी करने लगी और तैयार होकर रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नज़र कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आपने मुझे ये साड़ी क्यों दी? मुझे तो साड़ी पहननी ही नहीं आती है। अब वीडियो देखकर जैसे तैसे पहन तो ली है मैंने ये, लेकिन मुझे डर है कि ये कहीं खुल ना जाए। ये सुन कोमल ने ऊपर से नीचे तक इश्की को गौर से देखा। इश्की रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इश्की को अच्छे से देखने के बाद कोमल मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन साड़ी को बस थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो इश्की को लेकर अपने रूम में चली गई और उसकी साड़ी ठीक करने लगी। उसके बाद कोमल ने अपनी बार्ड रोड से एक ईयरिंग सेट निकालकर इश्की को देते हुए कहा, ये लो, ये पहन लो। इश्की ने कोमल का दिया हुआ वो ईयरिंग सेट लेकर पहन लिया और कोमल के साथ नीचे चली गई। जैसे ही इश्की नीचे आई, मीजा उसके पास आकर उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है इश्की? ओप्स भाभी। ये सुनकर इश्की ने उसको घूरकर देखते हुए कहा, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। तभी कोमल इश्की से बोली, इश्की बेटा, तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है, तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुन इश्की ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी इश्की की तरफ देखते हुए बोली, इश्की आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है, तो कुछ मीठा बना लो। ये सुनते ही इश्की की आंखें बड़ी हो गई। ये देख मीशा हंसते हुए दादी की तरफ देखकर बोली, ज़्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लो, नहीं आता तो रेसिपी देकर बना लो। तभी कोमल बीच बचाव करते हुए बोली, माँ मैं बना देती हूँ हलवा, इश्की करछी चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो दादी ने कहा, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है और मुझे जानना है कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इश्की ही बनाएगी। तभी मीशा एक बार फिर से हंसते हुए बोली, फिर तो ले लिया दादी आपने खाने का स्वाद। तो दादी ने उसे चुप कराते हुए बोला,
तुम चुप करो, और मैं तो बोलती हूँ तुम भी सीख लो, कम से कम हलवा बनाना तो सबको आना ही चाहिए। दादी की बात सुनकर मीशा ने मुंह बना लिया। वहीं कोमल इश्की को लेकर किचन में चली गई और उसने इश्की को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद इश्की सूजी का हलवा बना रही थी कि तभी मीशा ने पूछा, क्या बना रही है? इश्की ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ़ बना रही हूँ। मीशा बोली, अरे तू तो चिढ़ क्यों रही है? मोम ने तो तुझे समझाया तो है कि कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना दे। और वैसे भी दादी को मीठा मना है, वो एक स्पून ही खाएगी। इश्की की एक बार फिर से चिढ़ते हुए बोली, तो क्या मैं सिर्फ एक ही स्पून बनाऊं? ओह गॉड, मैं यहाँ से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहाँ रहती और ना ही इस शादी में फंसती। तभी मीशा उसे टोकते हुए बोली, अरे तू फिर से वही बात क्यों कह रही है? तो इश्की ने गुस्से से पूछा, तो और क्या कहूँ? पहले मुझे उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत, और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उससे शादी के लिए। जिसने की है ये शादी, उससे करवाए ना ये सब। तो मीशा भी सोचते हुए बोली, हाँ यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए ही क्यों होती हैं? लड़कों से भी तो कुछ करवाना चाहिए। इस पर बात बदलते हुए इश्की ने कहा, अच्छा ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है, तू इसे देख, मैं अभी आती हूँ। ये बन गया है, तू बस थोड़ा ध्यान दे देना। ये सुन मीशा ने कहा, ठीक है। इश्की वहाँ से चली गई। गैस अभी भी ऑन था क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अब भी बाकी था, जिसे देखकर मीशा खुद से बोली, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। यह सोचकर मीशा ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इश्की ने उसमें चीनी डाली ही नहीं है। इसलिए मीशा ने उसमें 4 स्पून चीनी डाल दी और उसे अच्छे से मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। तभी मीशा को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ कोमल ने जब इश्की को हॉल में देखा तो वो उससे पूछने लगी, बेटा हलवा बन गया क्या? इश्की हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ बन तो गया है आंटी, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैं उसमें चीनी डालना ही भूल गई। तो कोमल ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब डाल दो। तभी इश्की बोली, हाँ आंटी, मुझे बस थोड़ा सा कुछ काम है, तो मैं बस 2 मिनट में करती हूँ। यह कहते हुए वो वहाँ से चली गई। इश्की को जाता देखकर कोमल खुद से बोली, ये कहीं फिर से ना भूल जाए, मैं ही जाकर हलवे में चीनी डाल देती हूँ। कोमल किचन में गई और उसने गैस ऑन करके हलवे में 4 स्पून चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद ईशी वापस किचन में आई तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। यह देखकर वो खुद से ही बोली, मीशा को मैंने यहीं रहने को कहा था, तो वो कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूँ? खैर ये सब छोड़ो, पहले मैं हलवे में चीनी डाल देती हूँ। इतना सोचते ही इश्की ने हलवे में 4 से 5 स्पून चीनी डाल दी। इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। तभी इश्की हलवा लेकर आई और उसने अब लोगों को सर्व कर दिया। सबको हलवा देने के बाद इश्की रुककर उनके रिस्पॉन्स का वेट करने लगी। लेकिन जैसे ही सभी ने हलवा निवाला खाया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हलवा खाते हुए मीशा मन ही मन खुद से बोली, मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर यह हलवा चाशनी कैसे बन गया? कहीं बाद में इश्की ने भी तो चीनी नहीं डाल दी? मीशा बेटा, चुप ही रहना और इश्की को मत बताना कि तूने चीनी डाली थी, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वहीं कोमल ने भी सोचते हुए कहा, अरे ये क्या हो गया? लगता है इश्की ने भी चीनी डाल दी, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा मीठा कैसे हो गया? वहीं बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। तभी उनके कान में हिचकी की आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ? आप लोगों ने बताया नहीं कि हलवा कैसा बना हुआ है? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। तभी अर्नब ने कहा, हलवा बहुत अच्छा बना है बेटा। इश्की ने खुश होते हुए पूछा, सच में? इस पर दादी हामी भरते हुए बोली, हाँ, सच में हलवा अच्छा बना है। ये सुनते ही इश्की ने जल्दी से हलवे की एक कटोरी की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है, तो अब
मैं भी टेस्ट करती हूँ। जैसे ही इश्की ने ये कहा, सभी घरवाले एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं। और इश्की शॉक्ड होकर सभी को देखने लगी। तभी रूही बोली, अरे इश्की, तुम अभी कैसे खा सकती हो? ये सुन इश्की ने ना समझी में रूही को देखकर पूछा, मैं अभी क्यों नहीं खा सकती दी? तो रूही बात को घुमाते हुए बोली, अरे तुम्हारी पहली रसोई थी ना, घर के बाकी सब लोगों ने खा लिया, लेकिन भाई तो बच गया ना। तुम पहले जाकर भाई को खिलाओ। ये सुनते ही इसकी बोली, मैं क्यों जाऊं उन्हें देने? रूही ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम भाई फोन की। फिर रूही ने दादी की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्यों दादी, मैं ठीक कह रही हूं ना? दादी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ इश्की, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ राजवीर को भी ये खाने के लिए दे दो। तभी मीशा कंफ्यूज सी होकर बोली, पर दादी, इश्की भाई को ये हलवा कैसे दे सकती है? दादी मीशा का सवाल सुनकर उसे डांटते हुए बोली, तू चुप कर, अब ये हलवा कैसा बना है ये उसे राजवीर ही बताएगा। तभी इश्की बोली, नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें देने, आप किसी मेड को भेज दीजिए। तो दादी ने कहा, यह हलवा तुमने बनाया है ना, तो मेड को क्यों भेजूं? तू खुद जाकर देकर आ। तभी इसकी कोमल की तरफ आस भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन कोमल कुछ नहीं बोली। आखिरकार इश्की को राजवीर के लिए हलवा लेकर जाना ही पड़ा। इश्की के वहां से जाते ही कोमल दादी से बोली, माँ ये क्या किया आपने? आपने तो, पता है ना हलवा कितना मीठा था, और आपने उसे राजवीर को खिलाने के लिए भेज दिया है। अगर इस बात पर राजवीर को गुस्सा आ गया तो, उसने इश्की को कुछ कह दिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। दादी कोमल को समझाते हुए बोली, अरे तू मत डर, राजवीर कुछ नहीं कहेगा इश्की को। मुझे पता है वो इश्की को पसंद करता है, उसने ऐसे ही इश्की से शादी नहीं की है। वहीं मीशा रूही के पास जाकर गुस्सा करते हुए बोली, दीदी ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेचारी दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। तो रूही कंफ्यूज सी होते हुए बोली, मुझे और कुछ समझ नहीं आया मीशी, मैं तो बस इश्की को वो हलवा खाने से रोकना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे भाई के पास भेज दिया। ये कहते ही रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, माँ आपने उसे अच्छे से हलवा बनाना नहीं सिखाया था क्या, जो उसने हलवे को चाशनी बना दिया? तो कोमल बोली, इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसने तो मुझसे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है, इसलिए मैंने उसमें चीनी डाल दी, लेकिन इश्की को बताना भूल गई। लगता है उसने भी बाद में कोई और ज़्यादा चीनी डाल दी है। ये सुनते ही मीशा ने अपने मन में कहा, हद है, मतलब हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी है? ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी ना। तभी दादी बोली, चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ा ज़्यादा मीठी हो गई तो क्या हो गया? ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। और फिर दादी आगे बोली, चल कोमल मेरे कमरे में, नई बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, उसे शगुन देना तो बनता है। चल चलकर देख लेते हैं उसे क्या देना है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ। फिर दोनों वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ राजवीर का रूम। राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी इसकी रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर राजवीर के पीछे खड़ी हो गई। राजवीर को पता चल गया था कि उसके पीछे इसकी खड़ी है, इसलिए वो बिना पीछे पलटे ही बोला, तो हो गई तुम्हारी रसोई की रस्म? इसकी राजवीर की आवाज़ सुनकर थोड़ी डर गई और फिर जल्दी से बोली, हाँ हो गई, और ये हलवा आपके लिए, दादी ने आपको देने के लिए कहा था। राजवीर ने तुरंत कहा, तो मेरे पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आकर दो। इश्की ने आगे आकर राजवीर को हलवा दिया और वहाँ से जाने लगी कि तभी राजवीर बोला, अब जा कहाँ रही हो? इश्की घबराते हुए बोली, मीशा के पास। राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, थोड़ी देर यहीं रुको। इश्की को ये सुनकर समझ नहीं आया कि वो क्या करे अब, तो वो एक बार फिर से जाने लगी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला निवाला खाया, वैसे ही उसके मुंह में चाशनी का स्वाद भर गया, जो इतना मीठा था कि राजवीर को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हो रही थी। तभी राजवीर ने हलवा खाते ही
इश्की की तरफ देखकर पूछा, ये तुमने बनाया है? इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो राजवीर ने फिर से पूछा, तुमने इसे टेस्ट किया? ये सुन इश्की ने ना में सिर हिला दिया और फिर थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कैसा बना है? तो राजवीर सीरियस टोन में बोला, तुम खुद ही टेस्ट कर लो। यह कहते हुए राजवीर ने अपने हाथों से इश्की को एक निवाला खिला दिया। जैसे ही इश्की ने उसे खाया, वो तुरंत पानी पीने लगी और बोली, ये तो कितना मीठा है। राजवीर प्यार से इश्की की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ कुछ ज़्यादा ही मीठा है। ये कहते ही राजवीर फिर से हलवा खाने लगा। उसे ऐसा करता देख इश्की ने उसे रोकते हुए कहा, अरे आप इसे क्यों खा रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा मीठा है। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा और फिर प्यार से कहा, तो क्या हुआ, बनाया तो तुमने ही है ना, इतना काफ़ी है मेरे लिए। ये कहते हुए राजवीर ने कुछ ही मिनटों में पूरा हलवा खा लिया। क्या पहली रसोई की ये रस्म ले आएगी इश्की और राजवीर को एक दूसरे के करीब? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।